हाय एवरीबॉडी। मेरा नाम गौतम गोयल है और मैंने डिसाइड करा है कि आई वांट टू टीच डीप लर्निंग। सॉरी, मेरा पेन चालू नहीं है। सो मेन फंडामेंटल क्या है यहाँ पर? तो जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग का लेक्चर है। बिफोर स्टार्टिंग डीप लर्निंग, तो आपने देखा होगा कि मैंने इससे पहले कुछ वीडियोस डाली हैं यूट्यूब पर लेक्चर्स में, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में बताई हैं। कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं कि जैसे टॉप पी वगैरह क्या होता है। तो मैंने कुछ लेक्चर्स बेसिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंडरस्टैंडिंग पर अभी तक डाले हैं। कुछ लास्ट ईयर के अराउंड डाले थे। आज 10 दिसंबर 2025 है, तो मैंने लास्ट ईयर कुछ इसी टाइम पर लेक्चर्स अपलोड करे थे कुछ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के, जिसमें मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स की बात करी थी, मैंने जेल ब्रेकिंग की बात करी थी और दो तीन चीज़ें की बात करी थी। उसके बाद मैं बीच में रुक गया था क्योंकि मेरे पास कुछ और इम्पोर्टेंट काम थे। सो बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एज अ एआई डेवलपर काम करता हूँ। वाई एम आई सो मैंने एक डिसाइड करा कि जो भी चीज़ें मैंने अब तक सीखी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑल द थिंग्स विच आई लर्न इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यों ना उसको डेमोक्रेटाइज करा जाए। वाई? तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि वाई आई एम स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल, राइट? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल? क्या कोई पहले से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे जो हमें लार्ज न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना सिखा सकते? क्या ऐसी चीज़ें नहीं थी मेरे पास? क्या हमारे पास ऐसे लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं थे? तो इसका जवाब ऑब्वियसली नो है। ठीक है, इसका जवाब ऑब्वियसली नो है। अगर आप इंडिया के परस्पेक्टिव से देखोगे, अब तक जितने भी एडवांसमेंट्स एआई में हुए हैं, वो ये दो कंट्रीज से आ रहे हैं, जो कि है अमेरिका और जो कि है चाइना। अमेरिका में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है एआई को लेके। 1% ऑफ जीडीपी अमेरिका इस साल अपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लगा रहा है। चाइना चाइना के मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स चाइनीज़ हैं। मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स जो आप देखते हो वो चाइनीज़ हैं। तो चाइना में भी आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा एआई का बूम चल रहा है। बट वेयर डज इंडिया स्टैंड इन दिस? ठीक है, इंडिया इसमें कहाँ पर स्टैंड करता है? मेरा सवाल ये, दे आर नो गुड रिसोर्सेज, दे आर वेरी फ्रेगमेंटेड रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब और ऑन ट्विटर और एनीथिंग एल्स, जिसमें हमें एआई एजेंट्स एआई एजेंट्स रैग, आरएल, एलएलएम, क्यूडा, एडब्ल्यूएस, एज्योर, जीसीपी, फ्रॉम एआई स्टैंड पॉइंट, इन सब के बारे में कोर्सेज जो हैं मेरे ख्याल से अवेलेबल अभी करंटली नहीं है यूट्यूब पर। अगर आप डीएसए के में देखोगे, तो डीएसए में तो हैं, देर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। वेब डी में भी देर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, एंड एंड्रॉयड में भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पहले से अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। बट यहाँ पर नहीं है। ये जो फील्ड्स हैं एआई एजेंट्स, जो लेटेस्ट जो टॉपिक्स चल रहे हैं इंडस्ट्री में, रैग, आरएल, एलएलएम, क्यूडा डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, एडब्ल्यूएस एज़्योर जीसीपी पे प्रोडक्शन में कैसे चीज़ें लाई जाती हैं डिफरेंट लैंग्वेज मॉडल्स की, ये सारी चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि क्यों ना, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम लर्निंग। तो क्यों ना मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ, द थिंग्स विच आई एम लर्निंग,
द थिंग्स विच आई एम लर्निंग, वाई नॉट टीच देम, ठीक है, वाई नॉट टीच देम। सो ये है अल्टीमेट अभी करंटली मेरा इस चीज़ का क्वेश्चन, कि वाई नॉट टीच देम इटसेल्फ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब कुछ आता है, मुझे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, मुझे सबके बारे में सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता है, मैं किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ और कोई हो भी नहीं सकता है सारी चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट होना, तो लोग सीखते हैं डेली और ऐसे ही कम्युनिटी ग्रो करती है। इंडिया में इस समय अकाल पड़ा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हमारे जितने भी बेस्ट पीपल हैं वो सारे बड़ी बिग टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो एंड दे आर गेटिंग वेरी हाई पेड। वी तो मेरा अब फाइनल टॉपिक पर आते हैं, तो फाइनल चीज़ क्या है यहाँ पर, ये जो मैं लेक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पीपल हु आर न्यू टू एलएलएम वर्ल्ड, एलएलएम वर्ल्ड कह दो या फिर डिफ्यूजन वर्ल्ड, अगर इमेज जनरेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, ऑडियो मॉडल्स की बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है, तो ये चैनल उनके लिए है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हम कवर करना चाहेंगे शुरू करने से पहले, वो ये है कि एक्चुअली में न्यूरल नेट होते क्या हैं, राइट। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ठीक है, मैं मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर चीज़ों को करने का, और मैं क्यों करना चाहता हूँ ये सब चीज़ें। अलॉन्ग दी वे जैसे जैसे मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं वो चाहूँगा कि मैं सिखाता भी रहूँ साथ में अपने फ्री टाइम में, ठीक है। आई ऑलरेडी वर्क एज अ AI डेवलपर, तो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अलॉन्ग दी वे मैं वो सिखा सकूँ, मेरा ये वाला पर्सपेक्टिव रहेगा चीज़ों को लेके। हो सकता है कि मैं गलतियाँ करूँ, बट ठीक है, मेरे ख्याल से द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज़ बाय मेकिंग अदर पीपल लर्न, एंड लर्निंग इज़ हार्ड, इट इज़ बोरिंग, इट इज़ हार्ड, बट वंस वी लर्न देन इट इज़ सुपर कूल। तो ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। तो ये कंसर्न बहुत ज़्यादा है कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीछे है, तो जितने भी अगर कोई अब कॉलेज में है फर्स्ट या सेकंड ईयर में जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परस्यू करा है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही सही मौका है चीज़ें सीखने का, समझने का, क्योंकि द एज ऑफ स्केलिंग इज़ गॉन, जैसा डीप लर्निंग में भी कह रहे हैं, AI में कह रहे हैं, वी आर बैक एट टू द एज ऑफ रिसर्च। तो AI में हमेशा ऐसा होता है कि जैसे 1999 में IBM ने चेस्ट के ग्रैंड मास्टर को हराया था उनके मॉडल ने, फिर हमारे पास एलेक्स नेट आया था, उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मर आए थे, उसके बाद हमारे पास GPT आया था। तो सो देयर आर एज ऑफ रिसर्च एंड देन देयर इज एज ऑफ एप्लीकेशन विच गेट टू द यूजर्स वेरी फास्ट। तो अमेरिका में तो बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले, सीखने वाले, समझने वाले, चाइना में भी बहुत लोग हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स चाइना से आते हैं। अभी एक लेटेस्ट न्यूरो IPS की, न्यूरो इफ़ यू हैव वर्ड ऑफ NEUR IPS की एक लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसके अंदर इंडिया का कोई पेपर नहीं था, विच वॉज वेरी कंसर्निंग। क्यों? क्योंकि इंडिया के रिसर्च पेपर्स डज नॉट मेट द क्वालिटी। बट हाँ, हम इस लेवल के एक्सपर्ट नहीं है कि हम रिसर्च पेपर लिख सकें, बट हम जितना कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसका ओवरऑल फ्लो बताता हूँ, तो क्या रहेगा। ओवरऑल फ्लो ये रहेगा कि डीप लर्निंग जो है एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, सो इट कैन टेक अर एंटायर इवन लाइफ टू लर्न अबाउट एवरीथिंग इन न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, एंड यू स्टिल मे नो इवन लेसर। जो चीज़ें लेटेस्ट में भी चल रही हैं हम उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे अलॉन्ग दी वे। हम कोशिश करेंगे कि हम खुद से अपना एक GPT को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो पोस्ट ट्रेनिंग में होती है वो सीख सकें। हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये सीख सकें कि कैसे हम GPUs को रेंट करके उस पर ट्रेनिंग कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में, FSDP, फ्लैश अटेंशन, ये सब चीज़ें हम बट स्टार्ट करेंगे स्लोली। तो स्लोली स्टार्ट करने का क्या मतलब है, सो वी विल स्टार्ट इन अ वे कि डीप लर्निंग क्या होती है, और ये फील्ड पढ़ने के लिए आपके पास क्या क्या जो है प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए डीप लर्निंग। मेरे ख्याल से ऐसा बहुत शायद रेयर ही कोई यूट्यूब चैनल होगा जो ये चीज़ें कवर करता है। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड तो हो चुका है,
वाई नॉट कि इसमें भी हम अ, जो लोग नए आए हैं इस फील्ड में, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं होगा ये ऑब्वियसली, बट जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए शायद बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन से जाते हैं। पहले तो प्री रिक्विजिट्स, ठीक है। वैसे तो एज सच कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, मुझे नहीं पता प्री रिक्विजिट की स्पेलिंग क्या होती है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, आपने जो अपनी क्लास 11th या क्लास 12th की मैथ्स पढ़ी है, और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिकमेंडेड इज पाइथन। रिकमेंडेड क्या है कि पाइथन की अगर आपको ज़्यादा अच्छी समझ है तो, क्योंकि हम पाइथन में ही कोड करेंगे ऑब्वियसली। अगर आप XAI की बात करो, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, सो दे कोड इन रस्ट, ठीक है, वो रस्ट में कोड करते हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग विल बी इन डीप लर्निंग विल बी रस्ट, क्योंकि वो स्पीड के साथ साथ हमें, सो पाइथन इज स्लो, C++ रिक्वायर्स हार्डवेयर मैनेजमेंट, रस्ट कम्स इन बिटवीन, एंड आई थिंक वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव माना जाता है बहुत जगह प्रोडक्शन कोड में। सो रस्ट हेल्प्स राइटिंग प्रोडक्शन स्केलेबल कोड, बट हम रस्ट में नहीं करेंगे काम, हम पाइथन में करेंगे। तो पाइथन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और मैथ्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैट्रिक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा बहुत कैलकुलस क्या होता है, और अगर नहीं आता भी होगा, अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं भी आती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जब आप ये चीज़ कर रहे हो, जब आप मैथ्स और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब पाइथन की कोई भी चीज़ आएगी, तो मैं पहले उसको बेस से समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं उसको बेस से अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो एज सच प्री रिक्वेस्ट है आपका टाइम, ठीक है। सो टाइम इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि आप देखोगे आने वाले लेक्चर्स में कि लॉट ऑफ एफर्ट इज़ इन्वॉल्व, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए। दूसरी चीज़, टाइम बहुत लगेगा चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर थ्योरी नहीं देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, वी आर नॉट लुकिंग एट थ्योरी। हम थ्योरी के अलावा हम थ्योरी साथ में प्रैक्टिकली कोड करेंगे साथ के साथ। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने का जो मंत्र होता है, कहते हैं, वो ये होता है कि आप आपने जो चीज़ सीखनी है, आपको सबसे पहले दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। डोंट कंपेयर विद अदर्स, ठीक है, अपने आप से कंपेयर करो कि आज कितने बेहतर हुए हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है सीखने का नियम, वो ये होता है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड पेशेंस टू लर्न अ थिंग, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, तो अब हम एक चीज़ पर आते हैं। जब हमने ये सब चीज़ें कर ली, तो अब हम पहले आते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वर्ल्ड को बदला है। सो द थिंग विच स्टार्ट्स विद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं अभी आईपैड पर नया हूँ, तो मेरी हैंडराइटिंग मेरे ख्याल से बहुत ही बुरी है, बट मैं कोशिश करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैं पूरे लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, इसकी PDF आपको दे दूँ साथ के साथ, और कोड जो है वो भी एक मैं अपने गिटअप पर डाल के जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ में लगा दूंगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिरकार होता क्या है? एक डेफिनेशन जो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन जो मेरी फेवरेट है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कोरिलेशन एंड कंप्रेशन, ठीक है, ऑफ नॉलेज। क्या यही इंटेलिजेंस की भी डेफिनेशन है? बिल्कुल सही। अब ये डेफिनेशन जो है आजकल बहुत चर्चा में है, तो लगभग सारी AI कम्युनिटी जो है इस समय सिर्फ ट्विटर पर है, एक्स पर है, लिंक्डइन पर कुछ नहीं है, बाकी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स पर एंटायर कम्युनिटी है AI की। तो अगर आप इस फील्ड में अच्छा करना चाहते हो, अपडेट रहना चाहते हो, क्योंकि AI अपडेट के साथ अगर आपने वाला मीम देखा हो कि AI अपडेटेड रहना AI की आज की वर्ल्ड में इज़ लाइक क्वाइट टू इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल है। तो बट हाँ, यू कैन ट्राई। तो
अच्छा, मैं ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखवाता हूँ, और ये डेफिनेशन आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ए आई इज़ दी ए आई इज़ दी कोरिलेशन एंड कंप्रेशन। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हम प्रैक्टिकली सीख सकें उतना ही अच्छा होगा। मैं एक्चुअली वो ट्वीट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें ये बोला गया था कि ए आई इज़ कोरिलेशन एंड कंप्रेशन। तो अगर आपने, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है फ्रांसोइस कॉलेट, ठीक है, अगर आपने उसका नाम सुना हो फ्रांसोइस कॉलेट का, मेरे ख्याल से हमें इस पे जाना चाहिए। हु इज़ फ्रांसोइस कॉलेट, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे, सो फ्रांसिस कॉलेट इज अ फ्रेंच सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एआई रिसर्चर, बेस्ट नोन एज द क्रिएटर ऑफ द केरास डीप लर्निंग लाइब्रेरी रिलीज इन 2015। तो ये फ्रांसिस कॉलेट जो है, ये एक एआई रिसर्चर है। इसने अभी लेटेस्ट में एक ट्वीट करा था, ठीक है, जो कि मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, लेट मी शो। अगर आपको मैं स्क्रीन दिख रही है तो ये ट्वीट करा था, ऑल दी ग्रेट ब्रेक थ्रूज इन साइंस आर एट देयर कोर कंप्रेशन, दे कैन टेक अ कॉम्प्लेक्स मैस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड से इट्स ऑल जस्ट दिस सिंपल रूल। तो वो यहाँ पर इंटेलिजेंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये 14 नवंबर का ही ट्वीट है, लेटेस्ट ही ट्वीट है, एक महीना भी नहीं हुआ इस ट्वीट को, और ये लाइक इस पर 13.1 मिलियन व्यूज़ हैं। और ये इंटेलिजेंस के डेफिनेशन को बताता है कि आखिर में इंटेलिजेंस क्या होता है। सो अगर कोई भी एक नई चीज़ बन रही है, तो जो वो नई चीज़ बन रही है वो हमारी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हुए, ऑब्जर्वेशंस को करते हुए, और हम फिर कहते हैं कि अच्छा यार, ये सिर्फ इतनी सिंपल सी चीज़ थी। तो ये जो चीज़ है, इसको इंटेलिजेंस ही कहते हैं, और यही सेम इंटेलिजेंस हम देख सकते हैं कि एआई में भी पाई जाती है। अगर आप सिंपली एनालॉजीज पूछोगे, अगर आपने कभी ये चीज़ टेस्ट करी हो, आप किसी भी एआई पर जाओ, चैट जीपीटी, ग्रॉक, क्लॉड, आप किसी भी एआई की वेबसाइट पर जाओ, और आप उससे कोई चीज़ समझने की कोशिश करो और कहो कि मुझे एनालॉजी से एक्सप्लेन करे, सो इट कैन एक्सप्लेन द एनालॉजीज करस्पॉन्डिंग टू योर करंट करंट डेफिनेशंस। तो ये एनालॉजीज दिखाती हैं कि हाउ इट इज़ कोरिलेशन एंड कंपरेशन, ठीक है, सिंबॉलिक कंप्रेशन स्पेसिफिकली। अब इसी पे इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करा था, ठीक है, मैं वो ट्वीट दिखाता हूँ। अगर तुम ये वाला ट्वीट देखो, ए आई इज कंप्रेशन एंड कोरिलेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय दी गोट्स, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हम लिखें ए आई इज दी कोरिलेशन, ठीक है, ए आई इज दी, सॉरी, मैं दिखाता हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं हुआ है। ओके, सो ए आई इज दी कोरिलेशन एंड कंप्रेशन and compression. So this is the definition of actual artificial intelligence. ठीक है, this is the real definition of artificial intelligence today कि AI is nothing but the correlation and the compression. अब जब ये चीज़ समझ में आई, तो अब हम आते हैं डीप लर्निंग की डेफिनेशन पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, अगर आपने कभी न्यूरल नेटवर्क की एक फ़ोटो देखी हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। न्यूरल नेटवर्क, सो दिस इज़ योर न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, जो कि दुनिया आज के ज़माने में बदल के रख दी है। लोग अपन, अमेरिका इज़ करंटली, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था ना, अमेरिका, ठीक है, मैं ऐसे ही नोट में लिख देता हूँ, ठीक है, अमेरिका इज़ गिविंग, गिविंग कह दो, जो भी इंग्लिश होती है, 1% ऑफ जीडीपी इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? जब तक हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या डेटा सेंटर ही नहीं होंगे जहाँ पर जीपीयू हैं, तो ट्रेनिंग कैसे होगी न्यूरल नेटवर्क की। और 1% अमेरिका की जीडीपी का बहुत होता है। अगर एक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो इसका मतलब वो 0.3 ट्रिलियन, शायद कितना, अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और डेटा सेंटर बिल्डिंग में तो क्लोज टू $1 ट्रिलियन तक की डील साइन हो गई। सो दिस शोज हाउ इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, ठीक है। तो ये
चीज़ जो है समझने की है। मेरे ख्याल से मेरी हैंडराइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है बहुत ही बुरी हैंडराइटिंग लग रही है, बट खैर मैं धीरे धीरे आदत डाल रहा हूँ इसकी। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, उसकी विजुअलाइजेशन क्या होती है, तो ये एक स्टैंडर्ड विजुअलाइजेशन है आपकी न्यूरल नेटवर्क्स की। ठीक है। तो अगर आप इस इमेज में देखते हो, ये गिग्स फॉर गिग्स से उठा रहा हूँ मैं। अ, अब मैं जो है, अच्छा ये आईपैड में कैसे इमेज को मैं इंपोर्ट करा सकता हूँ अब। एक सेकंड देना मुझे। हाउ टू इंपोर्ट इन आईपैड। इंपोर्ट का बटन नहीं है क्या कोई? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का बटन आ रहा है, जस्ट अ मिनट। सेव का बटन है, इसका बटन है, कॉपी पेज का बटन है, डॉक्यूमेंट एडिटिंग का बटन है। अच्छा ये रहा, मिल गया। डोंट अलाउ, कैंसिल, ये करो और फिर अच्छा मिल गया। एक सेकंड, फ्रॉम फाइल्स, आई क्लाउड। दिस इज़ अ न्यूरल नेटवर्क। मैं उम्मीद रखता हूँ इतनी बेसिक चीज़ से समझते होंगे। ठीक है, कि एक न्यूरल नेटवर्क होता है डीप लर्निंग के अंदर, एवरीथिंग इज़ अ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से हमें क्या होता है कि हम इनपुट लेते हैं, राइट। दीज आर योर इनपुट्स। उसके बाद कुछ यहाँ पर हमारे मैथमेटिकल क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि प्लस और मल्टीप्लाई, टैन एच, ठीक है, सॉफ्ट मैक्स, इन सब की बात हम करेंगे आगे अभी। और फिर जो है हमारे पास प्रेडिक्शन आते हैं फाइनली, कि क्या प्रेडिक्शन है हमारे। ठीक है। फिर इसके रिस्पेक्ट में हम लॉस फंक्शन फंक्शन कुछ खेलते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम बैक प्रोपागेट करते हैं, और फिर सारे वेट्स को क्या करते हैं, अपडेट करते जाते हैं। तो मैंने ज़्यादा गंद मचा दिया, बट वन गो में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता था कि इनपुट होता है, ठीक है, और फिर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये हमारी हिडन लेयर्स कहलाती हैं। ये कुछ इनपुट होता है और ये कुछ आउटपुट प्रेडिक्शंस बन के आती हैं। तो आज का चैट जीपीटी जो आप देखोगे, जो आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली चैट जीपीटी, तो आपका वर्ल्ड जो है ये कंट्रोल कर रहे हैं, और ये आपकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है न्यूरल नेटवर्क की। अच्छा, अब मैंने ये सब चीज़ें क्यों बता दी एकदम। ठीक है, मुझे तो पहले ये बताना चाहिए था कि डीप लर्निंग जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है। तो आ जाओ, पहले मैं डीप लर्निंग की डेफिनेशन को लिखवा देता हूँ। करेक्ट। हम्म स्टैंडर्ड बुकिश डेफिनेशन लिखवा दूंगा डीप लर्निंग की, ताकि नोट्स में काम आए। ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ कि क्या है ये मेरे न्यूरल, दीज आर माई न्यूरल नेटवर्क्स, राइट, दीज आर माई न्यूरल नेटवर्क्स। अब डीप लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, तो मैं यहाँ पर आखिरी में जरा से मैं डीप लर्निंग की डेफिनेशन लिख देता हूँ। ओके, अभी मुझे आदत डालने में टाइम लगेगा आईपैड पे लिखने का। ओके, तो डीप लर्निंग, तो अब मैं मतलब ये किसी मैजिक से कम नहीं है कि जो है इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है, और कंट्रोल कौन कर रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस हमारी दुनिया को इस समय कंट्रोल कर रही हैं। सारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन न्यूरल नेटवर्क्स की वजह से आई है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही कूल चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने खुद अभी 2 दिन पहले देखी। एक बहुत ही बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन न्यूरल नेटवर्क का, जो कि एक टिश्यू जैसा दिखता है। ठीक है। पहले मैं डीप लर्निंग की डेफिनेशन लिखता हूँ। सो इट इज़ अ सबसेट, ठीक है, इट इज़ अ सबसेट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मुझे ऐसा पढ़ाना है कि ये लेक्चर्स जो हैं आगे आने वाले समय तक वैलिड रहें। ठीक है। और मैं बिल्कुल आराम लेके पढ़ाऊंगा, मुझे किसी कॉलेज का कोर्स नहीं ख़त्म करना है, मुझे कोई इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है कोर्स ख़त्म करने की। ठीक है, मुझे आराम से चीज़ें समझानी है बस, और खुद भी सीखना है अलॉन्ग द वे। क्योंकि अ, एक चीज़ बताऊंगा कि वाई टीचिंग इज़ इंपॉर्टेंट व्हेन लर्निंग, समटाइम्स इट हेल्प्स। इट इज़ अ सबसेट ऑफ एमएल। ठीक है, एमएल अगर आपको पता हो मशीन लर्निंग का सबसेट है, दैट यूजेस मल्टी लेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, दैट यूजेस मल्टी लेयर्ड, क्या यहाँ पर एक से ज़्यादा लेयर दिख रही है मुझे फोटो में, दैट यूजेस मल्टी लेयर्ड,
ठीक है, क्या मुझे एक से ज़्यादा लेयर दिख रही है यहाँ पर? क्या ये एक मेरी लेयर है? क्या ये मेरी दूसरी लेयर है? दिस इज़ माई लेयर वन एंड दिस इज़ माई लेयर टू, राइट? तो ये मल्टीपल लेयर्स हैं। तो मैंने क्या बोला कि एम का सबसेट है दैट यूजेज मल्टी लेयर्ड, क्या चीज़? मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन, मल्टी लेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, artificial neural networks inspired by brain, by human brain, या brain कह दो यार, सिंपल है। एंड दिस इज अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ आई थिंक आर्टिफिशियल न्यूरल नेट ऑफ डीप लर्निंग। ठीक है, तो हो क्या रहा है, एक मशीन लर्निंग का सबसेट है हमारे पास, एक ब्रांच है जिसको हम डीप लर्निंग बोलते हैं, एमएल की। एमएल अगर अभी आपने नहीं पढ़ी है तो आप स्किप कर सकते हो, आपको एमएल पढ़ने की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं होती डीप लर्निंग सीखने के लिए, आप डायरेक्टली भी डीप लर्निंग सीख सकते हो, जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टी लेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को, न्यूरल नेटवर्क्स का। तो क्या ये एक न्यूरल नेटवर्क है? हाँ, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तो है ही है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क। तो न्यूरॉन्स हमारे शरीर में होते हैं, सो मेरे हाथ में न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, हर जगह न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी में, यहाँ होंगे, हर जगह न्यूरॉन्स होंगे। अब न्यूरॉन ब्रेन से इंस्पायर्ड है ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब आप सोचो न्यूरॉन और ब्रेन में क्या संबंध है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन की जो हमारी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है उसमें क्या फ़र्क है, और इंस्पिरेशन कैसे लेते हैं यहाँ पर। तो इस डेफिनेशन का एक्चुअली में मतलब क्या है कि इंस्पायर्ड बाय ब्रेन, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय ब्रेन, सिर्फ इंस्पायर्ड है। अब देखो इंस्पायर्ड वर्ड जो है ना, तो जो इंस्पायर्ड वर्ड है ये बहुत ही एक मेरे ख्याल से साइंस में बहुत ही एक अच्छा वर्ड है। इंस्पायर्ड का क्या मतलब होता है, अगर हम ध्यान से सोचें तो इंस्पायर बाय, तो कोई भी जो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, वो किसी चीज़ से इंस्पायर हो सकती है। जैसे कि अगर आप सबमरीन देखते हो, सो सबमरीन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम फिश, राइट? ठीक है, तो सबमरीन फिश जैसी दिखती है, बट क्या एक्चुअली में हमारे पास सबमरीन्स में गिल्स होते हैं? क्या हमारे पास क्या असलियत में उसकी तरह पूँछ हिलाती है, जैसे मछली पूँछ हिलाती है वैसे सबमरीन पूँछ हिलाती है? नहीं होते ना। क्या वैसी आइज़ होती है? नहीं होते हैं। हमारे पास सबमरीन्स में पीछे फैन लगा होता है, हम फिजिक्स की मदद से पीछे पुश करते हैं, विंड विंड एनर्जी को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं काइनेटिक एनर्जी में अलॉन्ग बायंसी फोर्स। तो सिमिलरली प्लेन के साथ ऐसा होता है, जब अगर आप प्लेन को देखते हैं तो प्लेन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बर्ड, राइट? तो प्लेन इंस्पिरेशन लेता है बर्ड से, ठीक है, उसके भी फेदर्स होते हैं, ठीक है, प्लेन के भी फेदर्स होते हैं, बट क्या वो फेदर ऐसे ऐसे करते हैं? नहीं करते ना। तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, सिर्फ इंस्पिरेशन ले रहे हैं। एक्चुअली में तो फैन लगे हैं वहाँ पर, इंजन लगे हैं जो कि हमें अलॉन्ग दी वे ड्रैग फोर्स को हटाते हुए एयर में अलॉन्ग दी वे स्टेबल डायरेक्शन में मूव करने में मदद करते हैं। सिमिलरली ब्रेन से इंस्पिरेशन लिया है, बट द वे वी हैव इंटेलिजेंस इज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम वट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैव। मे बी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे से कहीं गुना स्मार्ट हो फ्यूचर में। तो जैसे एक बहुत ही फेमस सेइंग है जो कि ओपन एआई का फाउंडर था, जिन्होंने जीपीटी मेजर कंट्रीब्यूटर थे जीपीटी बनाने में, इलिया सट्सकेवर। तो उन्होंने एक बार एक लाइन बोली थी कि दो चीज़ें बोली थी, 2018 का ट्वीट है शायद, इट मे बी पॉसिबल दैट टुडेज न्यूरल नेटवर्क आर कॉन्शियस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बोली थी कि, मैं भूल गया दूसरी चीज़ यार, जो हम ब्रेन से इंस्पिरेशन ले रहे हैं बट एग्जैक्टली ब्रेन के सिमिलर नहीं है चीज़ें, ब्रेन से इंस्पिरेशन ले रहे हैं यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब इंस्पिरेशन कैसे ले रहे हैं, अब देखो, समझने की कोशिश करो कि क्या हमारे पास न्यूरॉन होता है, ठीक है, बॉडी न्यूरॉन, सॉरी, ब्रेव ब्राउज़र का इमेज सर्च इंजन ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसलिए मुझे गूगल का सर्च इंजन इस्तेमाल करना पड़ता है, बट क्रोम में एड्स जो हैं ज़्यादा आती हैं, ब्रेव में कोई एड्स नहीं आती, तो आई यूज़ ब्रेव, इट इज़ बेटर फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस डेफिनेटली। तो ब्रेन न्यूरॉन, तो ये एक ब्रेन का न्यूरॉन होता है, तो एक न्यूरॉन में एक साइनेप्स होता है, तो बेसिकली हम पास करते हैं इन्फॉर्मेशन को न्यूरॉन्स की मदद से हमारी पूरी बॉडी में, और उसकी मदद से हम फाइनली हम बता पाते हैं कि अच्छा ठीक है, तो इस चीज़ का डिसीजन हमें लेना है, तो दीज आर योर फंडामेंटल न्यूरॉन सेल्स इन द बॉडी विच फॉर्म अ टिश्यू। अब हमने जब ये सारी बात करी कि अच्छा ब्रेन ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है, कैसे इंस्पायर्ड है, अगर आप मेरी स्क्रीन देखो तो क्या यहाँ पर भी एक न्यूरॉन, क्या ये एक न्यूरॉन होता है? सो दिस इज माई वन न्यूरॉन,
राइट। आगे मैं लिखूंगा एक एक चीज़, दिस इज माई वन न्यूरॉन, राइट। या फिर मैं लिख ही देता हूँ, ये देखो, ये मेरा एक न्यूरॉन है, दिस इज माई वन न्यूरॉन, दीज आर माई हिडन लेयर्स, ये तो लिखा हुआ ही है। यहाँ पर स्टोर होते हैं हमारे वेट एंड बायस, वेट एंड बायस स्टोर होते हैं, ठीक है। और अलॉन्ग दी वे फॉरवर्ड पास होता है, अलॉन्ग दी वे फॉरवर्ड पास होता है, ठीक है। और जब बैकवर्ड पास भी होता है, ठीक है। अच्छा, जब इतनी ये समझ गया कि ब्रेन से कैसे इंस्पिरेशन ले रहा है, देखो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करवाते हैं, अलॉन्ग द वे इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करवाते हैं, वहाँ पर हम प्रोसेस करते हैं चीज़ें और हम रिटर्न में रिस्पॉन्स देते हैं। बट क्या सेम हम सिमिलर तरीके से लॉस फंक्शन करते हैं, क्या हमारे ब्रेन में भी बैक प्रोपगेशन होता है? तो दिस इज़ अ डिबेट अमंग एआई रिसर्चर्स कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हम उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। कभी ऐसे मौका मिला तो चले जाएंगे, क्योंकि हर रिसर्चर की अपनी एक से होता है, टेक होता है, तो कोई सही या गलत नहीं होता जब तक चीज़ें प्रूफ नहीं होती हैं। एवरीबडी हैज़ अ वे ऑफ लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक जो एक बहुत ही बेहतरीन जो एक विजुअलाइजेशन दिखाना था कि कैसे न्यूरॉन्स इंस्पिरेशन है कम्प्लीटली थ्री डी में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे न्यूरॉन्स एक इंस्पिरेशन है ब्रेन से, ठीक है। मेरे पास वो वाला मैंने विजुअलाइजेशन संभाल के रखा था, मुझे याद आया। तो वो विजुअलाइजेशन मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन विजुअलाइजेशन है, और वो तुम्हें एक बिल्कुल टिश्यू की तरीके से दिखेगा। देखो ये देखो, अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पहले देखने पे लगेगा कि कोई कारपेट है, फिर दूर से देखोगे तो लगेगा कि ये कोई टिश्यू है, और ये अल्टीमेटली आपका एक न्यूरल नेटवर्क है। अगर आप देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो यहाँ पर, पहले ऐसा लगा, फिर ऐसा लगा, ठीक है। मैं आवाज़ बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये जो फोटो है, लगता नहीं है कि ये एक टिश्यू जैसा है, ठीक है। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो आपके ये, आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास लेयर्स हैं, जैसे मेरे डायग्राम में लेयर्स थे, ठीक है। और इनको कनेक्ट करनी है लेयर्स को विद द हेल्प ऑफ साइनैप्स, ठीक है। वेट्स की मदद से हम इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। सेम इमेज जो ऐसी दिख रही है, ठीक है, यही ये सेम इमेज है, बट ये 3D में, इसको 3D में सोचने की कोशिश करो। तो दिस इज सुपर कूल, राइट। देखो ये चीज़ें हमारे वर्ल्ड कंट्रोल कर रही हैं इस समय। और दूसरी बात ये है सबसे बढ़िया कि ये टिश्यू की तरीके से दिखता है। तो ये सोचो कि ऐसे 6 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। 6 ट्रिलियन न्यूरॉन्स मान लो अभी के लिए, तो वेट्स एंड बायसेस को छोड़ के, ऐसे 6 ट्रिलियन, ठीक है। जो लेटेस्ट मॉडल, अब जो सबसे हाई लेवल के मॉडल्स अभी करंटली मार्केट में हैं या रिलीज होंगे, जैसे GPT-4 को जब मार्केट में आया था, GPT-3 के बाद GPT-4, तो उसको कहते थे उसमें 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स तो वेट एंड बायस होते हैं, बट लेटेस्ट उसमें हमने बायसेस को हटा दिया है, लेटेस्ट आर्किटेक्चर्स में बायस को हटा दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने हमारे पास न्यूरॉन्स हैं मोटे मोटे, उतने हमारे पास मेरे ख्याल से पैरामीटर्स हैं। तो आप एज्यूम करो कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर इक्वल टू योर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एक समय के लिए। तो मतलब ऐसा असलियत में नहीं होता है कि इक्वल है, ठीक है। आप ऐसे एज्यूम करो। तो आप सोचो ऐसे 6 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं, तो 6 ट्रिलियन न्यूरॉन्स ग्रॉक 5 में जो अब रिलीज़ होएगा अर्ली जनवरी में। तो लेटेस्ट एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने, जो XAI के फाउंडर हैं, उन्होंने बोला था कि उसमें 6 ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल है। तो सोचो एक न्यूरल नेटवर्क, इतना बड़ा मैश, इतना बड़ा टिश्यू, जो 6 ट्रिलियन पैरामीटर नंबर्स, 6 ट्रिलियन ऐसे न्यूरॉन्स हैं, ग्रीन कलर के बॉक्सेस जो हैं, ऐसे 6 ट्रिलियन है, विच इज़ ग्रेट, राइट, ठीक है। तो इसका विजुअलाइजेशन सोचो कि ऐसे 6 ट्रिलियन है, तो मैनुअली तो हम कुछ नहीं करने वाले, अल्टीमेटली सब कंप्यूटेशन हो रहा है अमंग मल्टीपल लैक्स ऑफ GPUs, ठीक है। ऐसे 6 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे पास। GPT-4 में आज से जो शायद 1 साल पहले रिलीज हुआ था, मुझे याद नहीं है, GPT-4, उसमें 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल्स है। GPT-4.5 में शायद उसका 50x मोर होंगे, ठीक है, 2 to 2.5 ट्रिलियन। तो डेफिनेटली तो सोच सकते हो कि किस लेवल का स्केल चल रहा है। हम जो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे वो बिलियन पैरामीटर्स तक जाएंगे, हद से हद, क्योंकि इनको ट्रेन करने के लिए एक बहुत महंगी कॉस्ट देनी पड़ती है GPUs की। GPU बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो अब तक मैं क्या समझा पाया, मैंने समझाया आपको कि क्या मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या मेरा गोल है।
मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्टिक रहूँ इस पे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करूँ, बट समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, पढ़ना कंपैरेटिवली आसान है। तो अगर आपने देखा हो कि जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं वो दे आर लाइक एक्सट्रीमली गुड, तो मेरे कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा होशियार होते थे, बट उनको समझाना नहीं आता था। मेरे एनआईटी में प्रोफेसर्स बहुत होशियार होते थे, दे वर वन ऑफ द बेस्ट ऑफ देयर फील्ड, बट उनको समझाना नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि समझाना एक कला है। अब मैं कैसे समझा पा रहा हूँ वो मुझे नहीं पता ऐसा कुछ खास, बट जितना हो सकता है, जितना मेरी नॉलेज है, अगर थोड़ा सा बोरिंग है तो क्या कर सकते हैं, लाइक इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना हार्ड वर्क पुट इन करते हो चीज़ों में। तो हमने तो फिर आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से शुरू करा कि डीप लर्निंग क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, एक न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे जाना है, फिर हम साथ में इनका कोड के रिस्पेक्ट में देखेंगे सारी चीज़ें। डीप लर्निंग होती क्या है, हमने इतने मस्त मस्त विजुअलाइजेशन देखे। ठीक है, तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब हाँ, अब आगे क्या करेंगे। आगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में मेरा मोटिव रहेगा कि मैं, मेरे ख्याल से अगर किसी को पता हो, एक बंदा है एंद्रेज करपाती नाम से, सो इज़ द फाउंडर ऑफ ओपन एआई, वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ ओपन एआई, इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड। तो उनकी एक रेपोजिटरी है माइक्रोग्रेड, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे बेटर तरीका नहीं है कि तुम न्यूरल नेटवर्क्स को बिल्कुल डीपेस्ट लेवल पे, जो मोस्ट बेसिक चीज़ें होती हैं वो समझ पाओ। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में इतना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन हो गया है डीप लर्निंग में, क्योंकि हम इतने हाई लेवल नेटवर्क ट्रेन कर रहे हैं कि हम फंडामेंटली क्या होता है वो देखना भूल गए हैं। तो जो उनकी रेपोजिटरी है गिटहब की माइक्रोग्रेड, हम उसको स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करती है कि वो एक कोड होएगा, ठीक है, जो न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने में हमें मदद करेगा। ठीक है, और हम फिर कोशिश करेंगे कि हम एक बहुत ही सिंपल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर पाएँ। वो सिर्फ हमारा उसके पर्पज से होएगा, क्या बोलते हैं कि सीखने के पर्पज से होगा, प्रोडक्शन में कुछ भी वो सब चीज़ें यूज़ नहीं होंगी। ठीक है, कुछ भी चीज़ें प्रोडक्शन में वो सब यूज़ नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ, मैं एक बारी वो देख लेता हूँ। ठीक है, कि मैंने सब कुछ बता दिया है या फिर मैं कुछ अभी भी भूल रहा हूँ बताने को। ठीक है। ठीक है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल कोर ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, कि मैथमेटिकल कोर एक्चुअली में क्या होता है न्यूरल नेटवर्क का। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, डिफरेंशिएशन क्या होता है। जो अगर आपने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ा है, और यहाँ का डिफरेंशिएशन एनालिटिकली और स्टैटिस्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, हम कैसे चीज़ों को देखना चाहते हैं यहाँ पर। क्योंकि हम यहाँ पर मैनुअली बैठ के डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे जब हम आगे बड़े नेटवर्क्स को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है ये न्यूरल नेटवर्क को ट्रेनिंग के परस्पेक्टिव से मैं चला रहा हूँ। ठीक है, कि हम बेसिक्स समझ पाएँ, इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स कह सकते हो। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जब हम समझ जाएं ये चीज़, तो हम एक जीपीटी लेवल आर्किटेक्चर को ट्रेन कर सकें, मतलब GPT-2 को ट्रेन कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि करपाथी के जो उन्होंने बताया है, डैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। वो इंग्लिश में अवेलेबल है यूट्यूब पे पहले से, बट मुझे लगता है कि मैं उसको और रिफाइन तरीके से, अच्छे से समझा सकता हूँ, बेटर तरीके से, मेरे शब्दों में और हिंदी में। ठीक है, मेजर गोल ही यही है कि हिंदी ऑडियंस के लिए मैं, मतलब जैसा हमारा तरीका है पढ़ाने का, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जो हम बचपन से देखते हैं, उस तरीके में मैं समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अब हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स एक्चुअली में क्या होते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया है। अब हम कोड की मदद से और थ्योरी साथ के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि हम एक नेटवर्क के कोर पर जाके फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास, ग्रेडियंट्स, एक न्यूरॉन के अंदर क्या होता है एक्चुअली में, हो क्या रहा है, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें बहुत बेसिक चीज़ें समझनी होंगी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, मल्टीप्लाई सम क्या होता है। ठीक है, पाइथन में क्लासेस कैसे लिखते हैं, क्लास क्या होता है पाइथन में। तो ये हम चीज़ें लॉन्ग दी वे समझ से चलेंगे। क्यों, मैं थोड़ा सा फास्ट चल सकता हूँ अगर हम एज्यूम करें कि पाइथन हमें आती है, मैथ्स हमें आता है, तो चीज़ें बहुत फास्ट रहेंगी, बट मुझे कोई जल्दी नहीं है इन चीज़ों को समझाने की। तो ओके, तब तक के लिए गुड बाय।